हेलो एवरीवन, आई एम अ डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको कॉस्ट शीट का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। पिछले दो वीडियो में मैंने कौन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन से फैक्ट्री कॉस्ट में फैक्ट्री में आता है, कौन सा एडमिन में आता है, कौन सा ऑफिस में आता है, ये बताया था। इसके बाद एक सिंपल प्रॉब्लम ले आता, तो ये हमारा सेकेंड प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड एंडेड 30 जून 2012। आपको बहुत सारे पर्टिकुलर्स और आइटम दिए हुए रुपीज़ के साथ, अमाउंट के साथ। उसमें मैंने कौन से फैक्ट्री में जाएंगे, कौन से ऑफिस में जाएंगे, कौन से सेलिंग और एडमिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑब्वियसली आपको ये फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको इजी हो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल है, उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस से, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, मोटिव पावर, उसके बाद है हॉलेज, डिप्रिसिएशन ऑफ आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद है ऑफिस बिल्डिंग, उसके बाद है डिलीवरी वैन्स, बैड डेब्स, एडवर्टाइज ऑब्वियसली सेल्स से रिलेटेड है, तो जो सेल्स से रिलेटेड है सेल्स में जाएंगे। बैड डेब्स भी सेल्स से ही रिलेटेड है। डिलीवरी वैन हम सेलिंग के लिए डिलीवरी करते हैं वो। ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस दिया ही हुआ है तो ऑफिस से। और प्लांट एंड मशीनरी हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और हॉलेज, मोटिव पावर, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारे फैक्ट्री में आएंगे। जहाँ जहाँ पे मैंने एफ लिखा हुआ है वो फैक्ट्री में आएंगे, जहाँ पे मैंने एस लिखा है सेलिंग में आएंगे, और जहाँ पे मैंने ओ लिखा हुआ है वो ऑफिस में आएंगे, ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स में ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत सारे आइटम है, हमें प्रिपेयर करनी है कॉस्ट शीट्स। तो दिस इज़ अवर कॉस्ट शीट 30 जून 2012 के लिए। तो पर्टिकुलर और रुपीज़ के 2 कॉलम मैंने बनाए हैं। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो ओपनिंग प्लस करते, क्लोजिंग माइनस करते, उसके बाद प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो आते हैं हमें जो मटेरियल मतलब ओपनिंग रॉ मटेरियल और उसके बाद उसमें से क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस करते हैं, और जो आते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कुछ दिया हुआ ही नहीं है रॉ मटेरियल का, तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल का हम जो 86,000 है उसे रॉ मटेरियल कंज्यूम करके लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बाहर के कॉलम में लिखा मैंने 86,000, उसमें प्लस किया है मैंने प्रोडक्टिव वेजेस। देखिए सेकेंड आइटम है 90,000, और प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 90,000 और 8,000। देखिए 90,000 प्लस 8,000 प्लस 86,000, इसे जो भी आया है हमने क्या नाम दिया है, प्राइम कॉस्ट 1,84,000, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आइटम है वो पूरे फैक्ट्री ओवरहेड्स में प्लस होंगे। फर्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग 6,400, ठीक है, इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद है फैक्ट्री हीटिंग 5,000, वो भी हमने इनर कॉलम में लिखा है। उसके बाद है मोटिव पावर और हॉलेज। मोटिव पावर का है 10,800 और हॉलेज का है 8,000, दोनों लिख दिए इनर कॉलम में। उसके बाद है डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का ही लेंगे क्योंकि ये हमारी फैक्ट्री में होते हैं, तो इसके लिए इसका 6,000 लिया। और ऑफिस बिल्डिंग ऑफिस के लिए यूज़ होती है तो ये ऑफिस में आएगा। डिलीवरी वैन सेल्स के लिए यूज़ होता है तो ये सेल्स में आएगा। उसके बाद देखिए डायरेक्टर फीस, क्योंकि वर्कर्स लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसे फैक्ट्री में लेंगे 4,000। उसके बाद है अनप्रोडक्टिव वेजेस, ये भी फैक्ट्री में आएंगे 23,000। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स ये 17,000। तो इसमें लिखा हुआ है ये फैक्ट्री, तो ये पूरे तीनों हम फैक्ट्री में लिखेंगे 4,000, 23,000 एंड 17,000। देखिए लिखा हुआ है 4,000, 23,000 एंड 17,000। कितना 6, 7 एंड 8 आइटम, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं हम सेकेंड में। सेकेंड पेज पे मैंने इसलिए एक ही ऐसे
लिखा है इधर दोनों दो साइड के। तो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे डायरेक्टर फीस से चालू होता है, ये ऑफिस में जाएगा। फैक्ट्री क्लीनिंग, ये इसका 3000, ये भी फैक्ट्री में आएगा। ठीक है, फैक्ट्री क्लीनिंग देखिए 9th आइटम 3000 का लिखा हुआ है इनर कॉलम में। उसके बाद है फैक्ट्री इंश्योरेंस 3100, ये भी फैक्ट्री में ही आएगा। 10th आइटम, ठीक है, इनर में लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारा देखिए किस किस के सामने हमने अब लिखा है लूज टूल्स रिटर्न शॉप 3200, ये भी फैक्ट्री में आएगा। 11वां आइटम, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है वाटर सप्लाई, तो ये भी फैक्ट्री में आता है क्योंकि ये मशीनरीज के लिए ज़रूरी है। तो 4400, ये भी हमने इनर कॉलम में लिखा है। 12th आइटम, इसके बाद है एस्टिमेटिंग, ये भी फैक्ट्री में। और उसके बाद का है जो फैक्ट्री स्टेशनरी, ये फैक्ट्री लिखा हुआ है ये, तो वो पूरा फैक्ट्री में आएगा। 3600 एंड 3500, ठीक है। पूरा टोटल हमारा आया, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का 1,01,000, वो हमें प्लस करना है 1,84,000 में। ठीक है, यहाँ पे आ जाती प्राइम कॉस्ट का कितना था 1,84,000, और हमारा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स था 1,01,000, जिसे हमने प्लस किया तो दोनों की टोटल आई 2,85,000, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। अभी इसमें हम प्लस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। तो हमने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, अभी जो ऑफिस में आते हैं वो ऑफिस में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा अभी ऑफिस बिल्डिंग का देखो, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में गया था, ऑफिस बिल्डिंग का 4000 ऑफिस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा 4000, ठीक है, इनर कॉलम में। उसके बाद है हमारे पास ऑफिस में देखो, इधर सेकेंड पेज पे देखो आप, यानी दूसरी साइड में आपको, क्योंकि मैंने एक ही पेज पे आपको समझ में आया इसलिए एक ही पेज पे लिया हुआ है, लेकिन ये सेकंड पेज, ठीक है। डायरेक्टर फीस 6000, ओके, ये लिखेंगे हम, ठीक है। 6000 लिख दिया इनर कॉलम में। उसके बाद है ऑफिस स्टेशनरी 3800, वो भी लिखेंगे। ऑफिस स्टेशनरी 3800, देखो फोर्थ आइटम हमने लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद है हमारे पास ऑफिस स्टेशनरी हुआ, ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस रह गया था 600 का थर्ड आइटम, ये भी लिखेंगे ऑफिस सन्ड्री एक्सपेंसेस, क्योंकि ऑफिस लिखा हुआ है ये, तो ऑफिस का है तो ऑफिस में लिखना पड़ेगा थर्ड आइटम, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे फिर से ऑफिस देखो, ऑफिस इंश्योरेंस से, लीगल एक्सपेंसेस से 3000 और 1000 का, ये दोनों ऑफिस में आएंगे क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। 3000 एंड 1000, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आइटम। उसके बाद है देखो रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस का लिखा हुआ है तो वो ऑफिस में ही आएगा। बैंक चार्जेस भी है 300 के, तो ठीक है, ये दोनों आइटम भी यहाँ पे आएंगे ऑफिस में, ठीक है। 3000 रेंट एंड टैक्सेस एंड बैंक एंड चार्जेस के। उसके बाद देखो 8 आइटम हो गए। उसके बाद है क्या कोई लास्ट आइटम हमें दिख रहा है ऑफिस का, रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस, और बैंक चार्जेस उसके पहले, ठीक है। उसके बाद कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नहीं है। तो पूरा टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का हम टोटल करेंगे, तो उसका टोटल आया 21,700, जो हम प्लस करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट की 2,85,000 की टोटल में। तो 2,85,000 प्लस 21,700, तो हमारे पास 3,06,700 ऑफिस कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। इसे क्या बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारा टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का कितना था 21,700, क्योंकि समझ में आया इसलिए मैंने फिर से, क्योंकि सेकेंड स्लाइड्स पे आया ना हम सेकेंड पेज पे, इसलिए। तो टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे पास था 21,700, और उसे हमने प्लस किए थे 2,85,000 में। तो हमारा टोटल ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था 3,06,700, ठीक है। अब 3,06,700 में हम प्लस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
तो हमने सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के सामने सेल्स भी लिखा हुआ है, तो उसे जहाँ जहाँ पे अभी सेल्स लिखा है वहाँ वो आइटम हम उसमें लेंगे। तो स्टार्ट से करते हैं। फर्स्ट पेज पे देखिए, इधर का आधा फर्स्ट है और उधर का आधा सेकंड पेज है, ठीक है। तो सबसे पहला आ रहा है डिलीवरी वैन, उसके बाद है बैड डेब्ट्स और एडवर्टाइजिंग, तीनों सेल्स से रिलेटेड है। कितना है? 600, 400 एंड 800, तीनों हम सेलिंग और सेलिंग में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, डिप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी वैन 600, बैड डेब्ट्स 400 एंड एडवर्टाइजमेंट 800, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे कौन से एक्सपेंसेस लास्ट में देखिए, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरीज के लिए 4000 दिए हुए, वो भी सेल्स में ही आएंगे, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी 4000, ठीक है, फोर्थ आइटम। उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारा सेलिंग देखिए, अपकीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में डाला 3400, तो ये भी हम सेलिंग्स में लिखेंगे, ठीक है। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स 3400, ओके। उसके बाद देखते हैं सेल्स से रिलेटेड और क्या है। देखिए, सेल्समैन कमीशन 5000 का दिख रहा है, तो सेल्समैन्स का कमीशन 5000 का यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से देखते हैं, हमारे पास दो, एक लास्ट का आइटम है और एक बॉटम से फोर्थ का आइटम है नेक्स्ट पेज पे, यानी कि सेकेंड इधर का पार्ट। रेंट ऑफ हाउस वेयर्स कितना है? 800, और क्योंकि ये हम गोदाम में माल कलेक्ट करवाते हैं सेलिंग से पहले वो। उसके बाद सेल्स मैनेजर का कमीशन है 3000, तो ये दोनों भी हमारे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में आएंगे, ओके, ठीक है। तो रेंट ऑफ हाउसवेयर 800 एंड सेल्स मैनेजर कमीशन 3000, तो ये पूरे टोटल हमारा डिप्रिशिएशन ऑन डिलीवरी का और ये जो 8 आइटम है हमारे पूरे का टोटल आया 18000, जो हम प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट जिसे बोलते हैं 3,06,700 में। तो 3,06,700 प्लस 18,000, तो टोटल हुई 3,24,700, जिसे हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये थे हमारी कॉस्ट शीट्स। तो आपका अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।